जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ना खन्ने वाले महापुरुष है ने उन्होंने ना सत्संग तुसी सुन के देखना बाणी। हालांकि वो ऐसे शरीर चरीर काफी पहले अपने शरीर ਨੂੰ ਛੱਡ गए ने, लेकिन जब आप उनका जो शब्द कीर्तन सुनेंगे तो उस शब्द कीर्तन के अंदर एक ऐसी कशिश है, मैंने आज तक कोई ऐसा जो कीर्तन नहीं सुना जिसके अंदर संगत अपने आप खुद खुशी से गा रही हो। यूजुअली क्या होता है, जो कीर्तन करने वाला उनको कहना पड़ता है कि आप गाओ, आप गाओ, अब जयकारा बुलाओ। नहीं, मैंने देखा है गुरुद्वारों के अंदर कम से कम 50-50 हजार लोगों की भीड़ है, संगत है, सॉरी भीड़ नहीं कह सकते, संगत कह, माफी देना गुरु महाराज, संगत है। उस संगत को भीड़ तो जब तक नाम नहीं जपा तब तक भीड़ है, जब नाम जपना शुरू कर दो तो भीड़ नहीं रह जाती, वो भीड़ संगत और संगत के अंदर प्रभ बसते हैं। तो संगत नाल इतना सुंदर गाती है कि पूछो ना। तो उन खन्ने वाले महापुरुष का ने एक बात बोली थी, कहते कि ना 84 लाख जोनियां भुगत के ये मानव शरीर मिलता है। जब ये मानव शरीर मिलता है तो इसके हम आखिरी पायदान पे खड़े हैं, क्योंकि अब कितने साल रह गए हैं जीने को। अगर नाम जप लिया तो फिर मुक्ति है, फिर निरंकार के पास बुला लेना अपने पास। उन्होंने गुरु महाराज ने अपनी धाम में, जो गुरु दे आंखें नहीं चले तो गुरु जी भी क्या करेंगे। गुरु जी ने भी देखो हमारी कुछ ना कुछ तो हमारा पुरुषार्थ देखेंगे ही ना, क्योंकि गुरु जी ने कहते हैं ठीक है मैं तेनों एक्स्ट्रा मार्क दे के पास करा देना, लेकिन कुछ तो पेपर तो खाली पेपर तो दे के आ, कुछ तो लिख के आ, चाहे उसकी स्टोरी लिख के आ जा। मैं कहा नहीं, मैं घर बैठांगा पेपर भी नहीं दांगा तो गुरु जी मैंने क्लास पास करा देना। आज तक तो किसी की कराई नहीं है, क्योंकि साढ़े पुण्य इन्ने इकट्ठे नहीं हुए। हाँ, जे ਅਸੀਂ पेपर किया गुरु जी खुश हो गए, हो सकता 2 क्लासा इकट्ठियां पास करा देना, 8वीं के पेपर दिते 10वीं च पा देंगे ने गुरु जी, जे तुसी जब नाम जपदे हो गुरु जी का। ते मेरे कहने का भाव यह है कि फिर 84 भुगतने के अंदर पता नहीं किसी ने गुरु नानक देव जी महाराज से पूछा था, उन्होंने संतों ने जो उनके पास सवाल पूछने आए थे कि जो 84 भुगतने में कितना टाइम लगता है। उनका कहता ना पूछो, कोई वैल्यू थोड़ी ना है। कहते हैं क्योंकि कई जब आप 84 में जन्म लेते हैं तो कई योनियां ऐसी होती है जो 2 दिन में खत्म हो जाती, जीवन हुआ मृत्यु होगी 2 दिन बाद। लेकिन कई पहाड़ कई पत्थर ऐसे हैं जिनकी योनि तब बदलती है जब इस धरती पे प्रलय आ जाती है, तब युग पलटते हैं, तब वो जाके अपनी योनि बदलता है। तो हम ये कह नहीं सकते। सेकंड क्वेश्चन सिद्ध पुरुषों से ये पूछा उन्होंने कि जो आदमी पाप क्यों करता है, तो गुरु नानक देव जी ने आंसर किया, वो मेरे को बड़ा प्रिय है वो आंसर मेरे को, कि उन्होंने कहा कि आदमी पाप नहीं करता, आदमी का मन उससे पाप कराता है। तो मन क्यों पाप कराता है? कि मन धन के लालच में पाप कराता है। तो धन क्यों कमाता है? कि धन वो अपने लिए कम, अपनों के लिए ज्यादा कमाता है। और जब जो अपने हैं उनको पता नहीं है कि कितने पाप करके कमा रहा है। जो उस पाप के जो फल भुगतने होते हैं वो तो अकेले भुगतने हैं। परिवार तो अपना पोहा जलेबी खा के साइड हो जाता है, उसको कोई लेना देना नहीं है। आपने सुना भी होगा कि कई संतों ने कहा कि जा से एक बार परिवार से पूछ के तो आता है, तू इतना पाप करके धन कमा रहा है, कल को इसके जब फिल्म मिलेंगे वो साथ में खड़े होंगे तेरे पाप। कहता नहीं, हमें क्या लेना देना, आप किसी का मर्डर करके पैसा कमा के लाए हो या अपना पसीना बहा के लाए हो, हमें इससे दोनों चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो यह है कि हमारे को खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, अच्छे पहनने को मिल रहा है, अच्छी किटी पार्टियां में जाने को मिल रहा है। तो ये जो क्रम है ये तब रुकता है, ये जब मन जो है, ये मन जो धन कमाने में लगा हुआ है, एक बार संतों की संगत मिल जाए किसी ना किसी रूप में, गुरु महाराज के आशीर्वाद से मिलती है, जहां मिली वहां डर पैदा हो जाता है। तो ये मन डरता भी नहीं है जब तक एक बार संतों की संगत, सबसे पहले डर पैदा होता है। वो डर से आदमी नाम जपना शुरू करता है। शुरू में डर के ही जपता है। जब डर के जपना शुरू होता है, एक दिन ऐसा आता है कि डर खत्म हो जाता है, प्रेम से जपना शुरू कर देता है। जिस दिन प्रेम से जपना शुरू कर देता है उस दिन ना तो वो चाहे भी वही बंदा, जो सेम बंदा जो रिश्वतें लेता था वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि आज प्रेम पैदा हो गया। पहले डर से ही पैदा हो जाएगा, लेकिन डर के बाद तो प्रेम हो जाएगा। प्रेम से जब जपेगा तो उसका फल ही कुछ और होंगे। डर से भी जपेगा तो रिश्वत तो नहीं ले पाएगा। पहले डर से जपता है फिर प्रेम से जपता है, क्योंकि लेकिन जो प्रेम और डर एक साथ नहीं रह सकते, डर खत्म हो जाता है, प्रेम पैदा हो जाता है। लेकिन यात्रा की ये शुरुआत तो डर से ही होती है। जब संतों की संगत मिलती है तो डर मन में पैदा होता है। वो डर एक दिन, डर से जपा हुआ नाम एक दिन प्रेम से जपने में कन्वर्ट हो जाता है, फिर प्रेम से जपता है। क्योंकि मन से मुक्ति तो बहुत जरूरी है संगत जी। मन से अगर मुक्ति नहीं मिली तो आगे की जर्नी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन की को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मन को आज तक तो कोई कंट्रोल कर नहीं सका। मन को मारा जा सकता है, मन को जीता भी नहीं जा सकता, मन को मारा भी नहीं जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। मन से ऊपर जाया जा सकता है। मन वहीं के वहीं रहता है, आप ऊपर चले जाते हो, आप उस अवस्था से ऊपर उठ जाते हो। मन अपनी जगह पीछे छूट जाता है, आप देखते हैं वो मन तो पीछे रह गया, हमें जरूरत भी नहीं है उसकी। हमें लगता है कि मन है तो बहुत कुछ चल जाएगा। मन की जरूरत नहीं, मन चंचल है।
क्योंकि जो मन है, मन की ने कामना कभी जपने में करवानी नहीं है, मन ने नाम आपका धन कमाने में करवाना है उसने, क्योंकि वो राहु, ये मायावी संसार है, ये राहु ड्रिवन है, ये मायावी संसार है। ये विष्णु जी ने हर किसी को नाम जपने के लिए बैठे तो उस काउंटर पर इतनी भीड़ लग जाएगी, वहां संभाला। तो मन जो सृष्टि है ना, बड़ी सिस्टमेटिकली है। वो कहती है कि हर व्यक्ति को मैं आगे ले जाऊंगी, लेकिन उसका आपको प्राइस देना पड़ेगा, बिना प्राइस दिए नहीं हो सकता वो। अब मैं एक एग्जांपल आपको मेरे दिमाग में और आ रहा है कि जब जैसे कोई व्यक्ति है, हम सोचते हैं कि हमारी जान पहचान है, हमारे कोई ये जानता है, हमारे को वो जानता है, फलाना जानता है, ढिंगाना जानता है, हमारे कर्म नहीं कटा सकता वो, कर्म तो हमें खुद ही काटने पड़ेंगे। जो ऐसा ही है जैसे अगर हमारे सगे अंकल बैंक के मैनेजर और हम बैंक से पैसे निकलवाने जाएं तो वो हमारे बैंक से पैसे नहीं निकाल के दे सकते ना, उन्होंने अपने अकाउंट से निकालने का, अकाउंट तो तू अपना यूज कर, मैं तेरा इतना फेवर कर सकता हूँ, तू मेरा भतीजा है, तो लाइन में ना खड़ा हो, तेरी मैं फटाफट फॉर्म साइन करता तो जल्दी निकाला, तो मैं बोल दूंगा इसको ऑफिस जल्दी जाना है, या इसकी लड़की की शादी है, जो भी किसी भी पर्पज के लिए तो आया हुआ है। लेकिन अगर तू के तेरे अकाउंट में पड़े मैं 50 रुपए और मैं तेरे को लाख रुपए कैशियर को कहे तो वो नहीं देगा ना। और दूसरी साइड एक गरीब आदमी जिसने अपने कैसे 50 रुपए महीना जोड़ के इकट्ठे किए और लाख रुपए इकट्ठे हो गए और अपनी लड़की की शादी कराने के लिए निकलवाने आया, देख के ऐसा लगता है इसके अकाउंट में 50 रुपए नहीं होंगे और फॉर्म भरता है 1 लाख रुपए, तो मैनेजर को 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं क्योंकि उसने इकट्ठे किए हैं। तो ऐसा ही है, हम कई बार चड़क भड़क में रह जाते हैं कि हम तो सूट बूट टाई पहन के गए, हमें तो बस मैनेजर साहब बाहर आके दे देंगे, कार में बैठे पार्किंग भी दे देंगे, लाके बैंक भी नहीं बुलाएंगे। ऐसा नहीं होता संगत जी, नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये गुरु भी का दर्जा भी बस वो ऐसा ही है, अकाउंट में होंगे तो निकाल के दे देंगे, नहीं होंगे तो निकाल के दे सकते। वो तो ये है कि गुरु महाराज हमारा वही फेवर कर पाएंगे जो एक मैनेजर करता है वहां पे, कि वो ठीक है हमारे को फास्ट करा देंगे हमारा काम। लेकिन अगर है ही कुछ नहीं, खाली पेपर दिया हुआ है, तो थोड़ी ना क्लास पास करा देनी है गुरु जी ने। बहुत ज्यादा ध्यान होंगे तो मती दे के भेजेंगे कि भैया पैसे इकट्ठे कर, अगली बार आएगा तो निकाल के दे दूंगा। अगर गुरु महाराज बैंक मैनेजर तो वो भी नहीं देगा, मैंने कहेगा नो मनी इन द अकाउंट, गो बैक। गुरु इतना दयालु हैं, वो कह देंगे बेटा नाम जपया कर, तेरा अकाउंट तो खाली पे है, हमारे को नाम दान दे के भेज देंगे। वो अगर हमने ला के घर जपा, अगली बार जाएंगे तो वही गुरु जिसने हमारे को एक बार खाली हाथ भेजा था वो हमारे को झोलियां भर भर के भेजेंगे। लेकिन जपना तो खुद ही पड़ेगा संगत जी, उसके बिना तो बननी नहीं है बात। और जो हम धन इतना कमाते हैं, मैंने यहाँ तक भी देखा है कि लोगों के घर में जैसे हम कई बार जाते हैं ना, तो लोगों की परिवार के जो सदस्य हैं वो बड़े बातें बताते हैं कि जी हमारे 2 बुजुर्ग हैं, इन्होंने तो बड़े तंगी में गुजारे करे, इन्होंने तो 1 रुपया अपने पर्स खर्च नहीं करा, बेटे को नाइकी के जूते लेके देते थे, खुद 400 रुपये का पहनते थे। तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अगर आपने उसको 10,000 रुपये के नाइकी के जूते जरूर लेके दिए, मैं इसको बहुत अच्छा अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा, उस 10,000 के जूते के बजाय उसको 4,000 के जूते ले लेते, लेकिन उसको नाम के साथ जोड़ो। क्योंकि अगर आपने उसको 10,000 के जूते ले दिए और खुद 400 रुपये के लिए, तो उसने 10,000 के लिए तो खुद लिए, 10,000 के जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके देने। और जब 10,000 की गर्लफ्रेंड को लेके देगा तो घर आके थोड़ी ना बताएगा कि मैंने अपनी सहेली को 10,000 के जूते लेके दिए। वो घर आके बताएगा मेरे दोस्त के फादर का एक्सीडेंट हो गया, 10,000 होते देते ने। तो जब वो वही पिताजी जो 400 रुपए के जूते पहन के ऊपर गए हुए होते हैं, तो ऊपर से उनको आत्महत्या करना, तो यमराज भी रोकता है कि जब आत्महत्या नहीं कर सकते, अब यहाँ ऊपर हो, अब दुखी हो सकते हो, आत्महत्या नहीं कर सकते, होगी जो होने था, नीचे जमीन पे कराए जो कारनामे जो करने थे। अब तो यहाँ तो दुखी हो सकते हो, हत्या का तो हो चुकी, जो सारे कर्म कांड तुम्हारे हो चुके हैं, अब क्या रह गया? अब तो दुखी हो जाओ, ज्यादा दुख आ रहा, माँ दुखी हो जाओ। और माँ सुखी होना है तो नीचे फिर अपने बच्चे को ज्ञान दे के आना था। फिर तुमने तो त्याग किया, ज्ञान नहीं दिया। त्याग अच्छी बात है, लेकिन त्याग भी तभी कुछ रिजल्ट देगा जब साथ में ज्ञान हो। आपने त्याग कर दिया, आपने 400 रुपए के जूते ले लिए, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान भी तो देना था ना अपने पुत्र को। तो त्याग के साथ साथ केतु के साथ साथ गुरु भी जरूरी है। केतु त्याग है, गुरु ज्ञान है, तो केतु के साथ गुरु का होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मन में कुछ विचार आ रहे थे जो जैसे मैं बता रहा था, जो मन है, मन की जो स्पीड है वो तो है ही बड़ी तेज। मन के कंट्रोल में रहे तो कहते हैं जो सूरज है, प्रकाश है, उसकी गति इतनी तेज होती है कि पूछो ना। क्योंकि आप 100 किलोमीटर दूर भी लाइट जलाओ तो 1 सेकंड में आप देख लेते हो, है ना। तो और लेकिन जो सूरज है, उसकी रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए सूरज की प्रकाश की रोशनी इतनी तेज होते हुए जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी को 7 मिनट लगते हैं धरती पर पहुंचने के लिए। लेकिन हमारे मन को सूरज पर पहुंचने के लिए 7 सेकंड भी नहीं लगते, हम 1 मिनट में सूरज पर पहुंच जाते, जल भी चढ़ा देते हैं, ठीक है। और
ये सब मन की गति है, मन चंचल है, मन कंट्रोल में नहीं आना है। तो जो अपना है जिंदगी को जो नाम जपने में लगाओ। मेरे को मैं कई बार आजकल लोगों से मिलता हूँ तो लोग कहते हैं कि हमारे अच्छी बातें होनी चाहिए, मैं नहीं बताता उन्होंने मेहनत की कमाई से ली हैं, लेकिन जस्ट एक मजाक के तौर पर, और उसमें कुछ स्लाइड मैसेज भी है। कई बार जैसे मैंने घर आके हम शेयर कर देते हैं कि फलाने अंकल जी मिले थे रास्ते में, उनको तो 3-3 मकान है। तो मैंने कहा भी मेरा तो एक ही है जिसकी भी किस्त चल रही है। कहते तुम क्यों नहीं 3 लेते? मैं कहा जरूरत तो नहीं है, अगर मैं गारंटी है कि मैं मांगूंगा गुरु जी से दे देंगे गुरु जी, 3 का करूंगा क्या? और 3 में से अगर एक भी साथ जाता हो तो ठीक है, एक तो तुम्हारे को दे दिया, जो मैं 3 लूं में से कम से एक तो मेरे साथ भी जाए। कहते नहीं वो तो नहीं जा पाएगा। फिर मैंने कहा तुम्हारे लिए एक बहुत है और मेरे को 3 चाहिए नहीं, मुझे तो एक भी नहीं चाहिए, एक भी जो है वो भी तुम्हारे पास है। तो गुरु महाराज जो है नाम दान दें, जिसके पास नाम है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास नाम नहीं है पता नहीं कितने बंगले और कितनी गाड़ियां, ये किसी काम नहीं आनी है क्या। तो महाराज बस अपने चरणों में रखें, गुरु महाराज अपने चरण शरण में रखें। और ऐसी एक और जोक याद आ रहा था कि जो ज़्यादा उसमें भी नहीं पढ़ना चाहिए कि भक्ति में, मतलब ऊपर आडंबरों में नहीं पढ़ना चाहिए। जैसी वो मैं एक बार सुन रहा था कि वो जो सोनम रघुवंशी वाला जो केस इतना फेमस वाला कि की केसों में मेरी दिलचस्पी नहीं रहती, लेकिन वो बार बार क्लिपिंग दिखा रहे तो सामने सुनने में पड़ गया कि सोनम जो राजा रघुवंशी की माँ फोन कर रही है, सोनम रघुवंशी कह रही है कि मेरा तो मम्मा एकादशी का व्रत है। तो उसकी माँ पूछ रही है राजा रघुवंशी कि तूने कुछ खायो कि नहीं खायो कुछ? तो कह रही माँ खाने को तो कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, बस थोड़ा सा ऐसे ही मंगा लिया था, कुछ थोड़ा बहुत खा लिया, बाकी यहाँ फल फ्रूट तो कहाँ को मिलना है। तो बड़ा अजीब सा शहर है। तो एकादशी का व्रत रख के राजा रघुवंशी को मारने से अच्छा तो एकादशी का व्रत बिना रखे हुए पोहा जलेबी खा लेती तो शायद ज्यादा अच्छा रहना था। बाकी ज्यादा पखंडों में हमारे गुरु महाराज ने डाला नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने हमारे को कुछ डर जिंदगी में अच्छे होते हैं, उन डर में से एक डर ये है कि डर के रहो, नाम जपो। जितना प्रेम से गुरु जी का नाम जपोगे गुरु जी बहुत खुश होते हैं। गुरु जी को और क्या चाहिए? गुरु जी से आपका जब हम नाम जपते हैं तो गुरु बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं गुरु जी से। और गुरु जी को ही मांगो, गुरु जी से संसारी चीज़ें ना मांगो। संसारी चीज़ें मांगोगे दे देंगे, लेकिन साथ में उसके स्टार के साथ आती है। कहते हैं ना कि आप नीचे एक स्टार लगा होता है कि ये स्कीम है, लेकिन साथ में स्टार है। स्टार गुरु जी थोड़ी ना पढ़वाना, स्टार तो खुद ही पढ़ना पड़ता है। स्टार इतना टाइम थोड़ी ना गुरु जी के पास में वो स्कीम भी समझाएं। सारी स्कीम कौन समझाता है? इंश्योरेंस वाला कहता है इंश्योरेंस ले लो, घर आके देखते हो उसमें तो 4 स्टार भी लिखे हुए हैं। वो 4 स्टार तो खुद ही पढ़ने पड़ते हैं। गुरु जी ने इतना टाइम थोड़ी ना है गुरु जी के पास। गुरु जी को तुम मांगोगे कार दे दो, गुरु जी ने कार दे देती, तुम BMW दे देंगे। तो मांगोगे तो रात दिन पीछे पड़ोगे। अब वो BMW के अंदर हॉस्पिटल जाओगे तो फिर तुमको गया गुरु जी मैं तो 2 दिन भी इस्तेमाल कर सका, तो हॉस्पिटल जाना पैंदा रोज। ऐसे किडनी ट्रांसप्लांट आ गया मेरा BMW जी, तो मैं रोज किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहता तो गुरु जी क्या तू मंगी सी BMW मैं ते देती हूँ, तू तेरे कर्म। गुरु जी को गुरु जी बस अपना नाम दो। गुरु जी अल्टो हैगी और अल्टो ਦੇ ਵਿੱਚ सत्संग ਜਾਂਦੋ, वो ਵਧੀਆ है कि अपना BMW 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਉਹ डायलिसिस कराने जा रहे हो। क्या फायदा है जी? तो मोए ने रिस्पैक्ट देनी है कि क्या भाजी क्या वादे करते, बहुत रिस्पैक्ट देने ਤੁਹਾਨੂੰ। BMW ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਕਿਹੜੀ फ्री एक्सचेंज हो जानी है कि डायलिसिस ਪਹਿਲਾਂ तो ਲੱਖ ਰੁਪਏ लगने ने और ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ BMW ਮੰਗੀ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਬਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 100 ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾਮ ਮੰਗੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੰਡੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਗੁਲਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਆਣੇ ਆਣੇ। ਸੁੱਖ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਧਰ ਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਕਾ ਦੇਣੀ, ਘਰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਕਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਮੰਗੋ ਕਿ ਕੰਡੇ ਕੀ ਮੰਗਣੇ, ਗੁਲਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਫਿਰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਗ ਲਓ 100 ਗੁਲਾਬ ਮੰਗ ਲਓ, ਉਹ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਡਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਤਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਔਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਤਰ ਹੋ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਹਿਕਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਇਤਰ ਦੀ ਬੂੰਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਜਪੋ, ਰੋਜ਼ ਬੂੰਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦਾਂ ਛਿਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੈ ਬੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ।